नमस्कार। 16 फरवरी को विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का झज्जर जिले में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। विभिन्न संगठनों व कर्मचारी यूनियनों ने पुराना बस अड्डा परिसर व लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया। भारत बंद का कोई प्रभाव शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला और आम जनजीवन व वाहनों का आवागमन सामान्य दिनों की तरह जारी रहा। आइए देखते हैं आज के विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन व धरने की झलकियाँ। करता है और अध्यापक आज किसान मजदूर वर्ग के साथ हर वर्ग के साथ अपनी लड़ाई मिलकर लड़ेगा। मैं आज सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ जो आज हमारे आम समाज से बिल्कुल दूर है। जिस तरह सरकार कृषि के 3 बड़े कानून लाई थी उसी तरह सरकार एक नई शिक्षा नीति 2020 लागू करना चाह रही है। वो भी इन्हीं 3 कानूनों के तहत बहुत ही खतरनाक है। इस नई शिक्षा नीति में निजीकरण को बढ़ावा, गरीब और मध्यम वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो गांव-गांव में स्कूल खोले थे, जो ढांचा खड़ा किया था अपनी कड़ी मेहनत से, उसको प्राइवेट कंपनियों को नई शिक्षा नीति के तहत बेचने का पूरा कार्यक्रम कर रही है सरकार। आज शिक्षक 18,000 कौशल रोजगार के माध्यम से 20-20 हजार में भर्ती कर रही है और आज के समय में पूरे हरियाणा में 70,000 अध्यापकों की वैकेंसी खाली पड़ी है और उसके नाम भर्तियां निकाल देते हैं। एक भर्ती पे 5-5 साल का टाइम लगा देते हैं। इस कार्यकाल में मुश्किल से 1000 टीचरों की भर्ती करी होगी और कह रहे सरकार सिर्फ 10 महीने की तनख्वाह देती है, वो भी 4-4 महीने हो जाते हैं। तनख्वाह लेने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है और उनसे कहती है सरकार के तुम्हें रैली प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से, हमारी टाइम पे तनख्वाह देते हमारे को जरूरत नहीं है। जब तक हमारे को पक्का कर्मचारी नहीं करती सरकार, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा नहीं देती, तब तक मिड डे मील वर्करों की लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाले टाइम में ये खट्टर को हम दिखाएंगे, ये तेरी तानाशाही नहीं सहेंगे। मिड डे मील वर्कर को पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हरियाणा से जाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि आप भी जायज मांगे हैं, हम 23 जनवरी ने मिलकर आए, हमारे को मिलने का टाइम दिया, लेकिन ये खाली काम नहीं चलेगा। बोले 12 महीने की तनख्वाह जायज आपकी, प्रेस का पैसा आपका जायज है, लेकिन खाली कहने से काम नहीं चलेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लड़ेंगे इस सरकार से और जो हमारे हक अधिकार है वो लेके रहेंगे। हम सरकार से कहते हैं कि हम 8 घंटे काम करेंगे स्कूल में, हमारे को 8 घंटे का मान दे दिया जाए। सरकार हाजिरी हमने लागू करवाई, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, कोई टीचर तो मनमानी कर रहे हैं, बच्चे आओ और स्कूल टाइम तक रहो। कोई ऐसा लेटर नहीं है ऊपर से
कि आप इतने बजे आओ, और हम कहते हैं सरकार से कि हमारे को बुलाओ 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे से 8 घंटे का काम लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस काम के बदले हमारे को पूरा दाम दो। के लिए जो हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन इस चीज़ के लिए कि जो हमारी पीछे से मांग चल रही थी उनमें से सिंगल भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। बार बार आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन इस चीज़ को कभी भी लागू नहीं किया गया है। 2018 से और अब तक सेम वो की वो सिचुएशन चल रही है। ऊपर से काम का बर्डन हमारे ऊपर बढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन काम किया जाता है, पोषण ट्रैकर ऐप करवाया जाता है। PMAY के फॉर्म से 2017 से भरे जा रहे थे सुपरवाइजर्स के थ्रू, उस काम को भी उस ID को बंद करके हमारे ऊपर थोप दिया गया। अब पर्सनल 10वीं पास वर्कर 10वीं बेस के ऊपर जब उसको लगाया गया है, वो ऑनलाइन काम को इस तरह से कैसे कर सकते हैं? जब एक कर्मचारी उस काम को करने में असमर्थ है, तो बिना हमें फ़ोन दिए, बिना ट्रेनिंग दिए किस तरह से काम हम करेंगे? अब उस फ़ोन की नाम पर हमें एक बार फ़ोन दे दिया गया, 1 घंटे की वीडियो दिखा दी गई, ना हमें मोबाइल रिचार्ज टाइम पे दिया जा रहा है, ना हमें सिम दे दी गई है। हम सारा का सारा काम अपने मतलब फ़ोन से हमारे ऊपर नाजायज़ प्रेशर डलवा के किया जाए। तो क्या मुख्य मांगे हैं आप? मुख्य मांगे यही जी, 2018 में जो मोदी साहब ने जो घोषणा की थी 1500 और 750 रुपये की, उसको लागू किया जाए विद एरियर। जो हमें 1339 रुपये दिए गए हैं, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। 1339 रुपये की कोई मतलब बढ़ोतरी है, इसको कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के टाइम पर हमें नाम का जो देके एक तरह से हमारी बेइज्जती की गई है। उस 1500 750 को एरियर समेत दिया जाए, और जो मतलब 450 रुपये मतलब जो हमारी किस्त दे के 22 मतलब 2022 सितंबर 22 से जो हमारी महंगाई भत्ते की किस्त थी, वो 3 किस्तें देके बंद कर दी गई है। क्या अब महंगाई बढ़ने से रह गई है, या फिर हमारी सैलरी इतनी कर दी कि भाई हमें उसकी ज़रूरत नहीं है? वो चीज़ें उस महंगाई भत्ते की किस्त को हम लागू चाहते हैं। एक जो सिलेंडर का पैसा है 15 महीने से हमारा पिछला बकाया है, और अभी जून से हम सिलेंडर जो राशन है वो कच्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब तक हमें सिलेंडर का पैसा नहीं मिलेगा, कच्चा ही राशन दिया जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट इस कच्चे राशन से और सबसे घटिया क्वालिटी का राशन देके अगर कुपोषण दूर करना चाहती है, तो वो कागजों में ही पूरा होगा, रियलिटी पे ग्राउंड पे पूरा नहीं होगा। और ना ही हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि हम उस घटिया से राशन से, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो कम भी आता है और समय पर नहीं आता, आज के दिन पूरे झज्जर में राशन खत्म है। अब ये कहा जाए कि कम्युनिटी से लिया जाए, कहाँ कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, कहाँ से लिया जाए? हमारे पास राशन नहीं है, राशन के बिना हम कुपोषण को कैसे दूर करें? बढ़ा दिए गए हैं प्ले स्कूल के नाम पर, जिन वर्कर्स को 2 जगह बांट दिया गया कि प्ले और नॉन प्ले, उसमें 1000 रुपये जब वर्कर के बढ़ा दिए गए, तो हेल्पर के भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि हेल्पर्स के पैसे हमेशा से हमारे पास आते रहे हैं। वर्कर हेल्पर की इतनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, मात्र 250 रुपये का मतलब चार्ज देके, और वो इतना काम करवाया जाता है। क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जोर कर देगा इस तरह से काम? 250 रुपये में क्या काम होता है? हम इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि वर्कर हेल्पर की जो भर्ती है उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब जो चुनावी घोषणा है उसके कारण रोका गया है। मतलब 2011 में वर्कर लगाई गई थी, उसके बाद कोई ढंग से कोई भर्ती नहीं है। रजिस्टर का काम, रजिस्टर लगाने हम घर से लगा रहे हैं। 1000 रुपये फ्लैक्सी फंड के मिलते थे, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए। तो क्या हम मतलब घर से कितना चीज़ें लगाते रहेंगे, कितना राशन लगाते रहेंगे, कितने रजिस्टर लगाते रहेंगे? हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, और यही हमारी समस्याएं हैं, मांगे कुछ नहीं। सुरेंद्र शिवाज, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान सभा झज्जर। आज का मुख्य मुद्दा था जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है का जो आह्वान था सभी ट्रेड यूनियनों का, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का भी हिस्सा था। तो उसी को लेकर हम भारतीय किसान यूनियन के किसान सभा के साथी सभी यूनियनों के लिए साथ किसान, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, रोडवेज कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, इन सब का साझा समर्थन था। तो इस समर्थन को लेकर जिस तरह जो सरकार जनविरोधी नीति अपनाई हुई है, कर्मचारी व्यापारी को, किसान को कुचलने का काम कर रही है, उसको लेकर आज हड़ताल की गई थी। तो आज पूरे देश से खबर आ रही है हड़ताल सफल रही है, और हमारे यहाँ आप देख रहे हो झज्जर में भी पूरे जोर शोर से इस बात को उठाया गया, और पूरे शहर से रोड मार्च करते हुए DC कार्यालय पर पहुँचे। मुख्य मुद्दा जो जिस तरह मजदूरों को 8 घंटे की बजाय जो 4 काले कानून मजदूरों के ऊपर थोप रहे हैं, 14 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी कराने का है। दूसरा जो किसानों पे सरकार ने 2 साल जो आंदोलन चला था उसकी वादा खिलाफी की, और सरकार ने झूठ बोल के किसानों से कहा था कि हम आपको यहाँ से आंदोलन को स्थगित कीजिए, हम आपको MSP देंगे, जो उन किसानों की शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा देंगे। दूसरा जो अजय मिश्रा टहनी के बेटे ने, जो गृह मंत्री UP का, उन्होंने गाड़ी जो किसानों पर चढ़ाई थी, उन किसानों का आज तक
कोई अता पता नहीं है, उनके ऊपर केस भी दर्ज नहीं हुआ है। तो एक उस मांग को लेकर मुख्य मुद्दा, लेकिन जब 2 साल तक आंदोलन प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार बाज नहीं आई, तो आज पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान और पूरे देश का किसान दोबारा दिल्ली जाने को लामबंद है। तो बीच बीच में खट्टर सरकार जिस तरह से गड्ढे खोद रही है, खोदने का काम कर रही है, दूसरा वाटर कैनन से, प्लास्टिक की गोलियों से और आंसू गैस के गोलों से जो किसान को दमनकारी नीति से दबाने का काम कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा, अगर सरकार वार्तालाप का जो बातचीत का जो चल रहा है दौर, सरकार अगर इस बात को हमारी को मानती है 2 दिन में तो ठीक है, नहीं तो पूरा हरियाणा की खाप पंचायत और किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरा का पूरा फिर दिल्ली की तरफ कूच होगा।